अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल जो है वो ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत मौसम है। सर्दी की जो लहर जो आमद होती है कनाडा में वो अभी तक नहीं है, इसलिए जब आप बाहर बैठ के कोई वीडियो बनाते हैं तो इंतहाई माहौल जो है वो बड़ा खुशगवार होता है और ठंडी ठंडी हवा जो है वो अभी भी चल रही है और यूँ लगता है जैसे हल्की हल्की एक खुनकी का जो एहसास है वो इस वक्त हो रहा है, लेकिन वो जो भरपूर एक सर्दी का जो एहसास होता है वो नहीं है। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो इंटरनेशनल मौजू है और मुख्तसर सी बात इस मौजू के बारे में मैं करूँगा। पिछले दिनों एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री। वो ख़बर कुछ यूँ थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है। ये ख़बर जो है वो मैंने पढ़ी और ये ख़बर किस तरह से पढ़ी कि चाइना का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम। अब ग्लोबल टाइम में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। उस आर्टिकल में ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली और मैं कुछ वक़्त के लिए तो सकते में चला गया। मैं बड़ा शशधरा हुआ और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे स्टार्ट हो सकती है। तो जब मैंने उस आर्टिकल्स को इन हिमाक के साथ भरपूर जहन के साथ उसको रीड किया तो फिर मुझे कुछ शायबा जो है वो होने लगा। इसलिए मैंने ये चाहा कि ये जो मेरा एनालिसिस है वो क्यों ना वीडियो की सूरत में मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं। तो नाज़रीन, बात कुछ यूं है कि ग्लोबल टाइम के आर्टिकल में जो बात कही गई है वो रेफरेंस है ताइवान का। अब नाज़रीन, ताइवान जो है वो एक सेपरेट एक कंट्री है जिसकी के एक खातून प्रेसिडेंट है, लेकिन उस पे जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है और कहा यह जाता है कि चाइनीज़ लोग ही वहाँ पे आबाद हुए कई सालों पहले। इसलिए चाइना ये समझता है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है, अगरचे उसकी इंतज़ामिया जो इंतज़ामी ढांचा है उसका अलग है। ताइवान का अपना प्रेसिडेंट है, अपना एक इंतज़ामी स्ट्रक्चर है, लेकिन जो मेन उसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। अब इस बात को सामने रखते हुए जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें ये बात कही गई है कि अब आने वाले वक्त में चाइना जो है वो अपना मुकम्मल कंट्रोल जो है वो ताइवान पे करना चाह रहा है, जबकि वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो ये नहीं चाहती और उसका जो झुकाव है वो अमेरिका और बरतानिया की तरफ से
तरफ है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में कुछ खतरात जो है वो मुंडला रहे हैं और यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई फसाद बर्पा हो सकता है कि चाइना जो है वो अपना वो जो ताइवान है उसको वो वापस अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, जबकि चाइनीज जो हुक्मरान है वो ये चाहती है कि अमेरिका के साथ मिलके चाइना को इस तसल्लुत से दूर रखा जाए। तो इन वजूहात की बिना पे लग यूं रहा है कि किसी ना किसी सूरत आने वाले वक्त में कोई जंग छिड़ सकती है और चाइना अब यहाँ तक चाहता है कि ताइवान वो भी उसके तसल्लुत में आ जाए और फिलिपाइन जो है वो भी उसके तसल्लुत में आ जाए और उसका कंट्रोल इस पूरे खित्ते में चाइना जो है वो अपना कंट्रोल कायम करना चाहता है, जबकि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एक फौजी इत्तेहाद है वो इत्तेहाद ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के कंट्रोल को इस इलाके से दूर रखा जाए कि कोई ऐसा वक्त ना आए कि चाइना जो है इस खित्ते पे अपना राज मुसल्लत कर ले, अपनी ताकत के साथ, अपनी ताकत के जोर से इस इलाके को ऑक्युपाई कर ले। तो ये जो खदशात हैं, ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है नाजरीन, उससे यूं लगता है कि इस खित्ते में किसी किस्म की कोई खराबी हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी खराबी होती है, क्योंकि चाइना अब चाहेगा कि ताइवान को अपने कंट्रोल में ले और पूरा का पूरा कंट्रोल जो है चाइना अपने पास लेना चाहेगा, जबकि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ये चाहेंगे कि ताइवान का कंट्रोल चाइना के पास ना जाए। क्योंकि नाजरीन अब इस वक्त जो जंग हो रही है वो है सुपर पावर की। क्यों कि मौजूदा सेटअप में अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन आने वाले वक्त में नाजरीन जो नजर आ रहा है वो लगता यूं है कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है आने वाले वक्त में। इसलिए आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इत्तेहाद जो है वो बन रहे हैं। अब यूरोप को देख लें, यूरोप किसी वक्त में अमेरिका का एक एलाय था, ब्लाइंड फेथ था यूरोप का अमेरिका पे, लेकिन अब जो है वो यूरोप अपनी एक अलग स्टेटस पे जा रहा है। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो ये सोच रही है कि अपनी अलग एक फोर्स बनाई जाए, अपनी एक अलग आर्मी बनाई जाए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ ताकतें जो हैं वो बन रही हैं, मुख्तलिफ ख्यालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यही बात जो है ग्लोबल टाइम जो चाइना का न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल में ये बात कही गई है कि मुख्तलिफ किस्म के जो इत्तेहाद बन रहे हैं उससे आने वाले वक्त में लगता यूं है कि कभी भी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो नाजरीन अब इसके बारे में सरे दस्त फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में लगता तो यूं ही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो इम्कानात हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। किसी वक्त भी ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में एक तीसरी जंगे अजीम जो है वो छिड़ सकती है।
लेकिन ये जो जंगें होती हैं ये दुनिया के लिए सिवाय तबाह बर्बादी के और कुछ नहीं होता। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में क्या होगा। अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो पाकिस्तान किस ब्लॉक में नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अब अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के शहर ओटावा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।